आज हम क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से अवास्तविक विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए, अगर आपको ये सीखना है तो उससे पहले आपको क्वथनांक में उन्नयन तथा उसके ग्राफ को समझना होगा। मैंने आपको पहले से बताया था कि ग्राफ का जो लास्ट पॉइंट है उस लास्ट पॉइंट से ये वाला व्यंजक बनेगा। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले ग्राफ को याद कर लीजिएगा, फिर इसको शुरुआत कीजिएगा। देखिए, यदि प्रश्न आता है क्वथनांक में उन्नयन मतलब डेल टीबी की सहायता से अवास्तविक विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना, इसके लिए आप क्या करना, ग्राफ का जो सबसे लास्ट पॉइंट था कि प्रयोगों द्वारा ज्ञात है, कि प्रयोगों द्वारा ज्ञात है कि, तो क्या है प्रयोगों द्वारा ज्ञात, उसको देखिएगा तो वहां पे लिखा हुआ है कि डेल टीबी प्रोपोर्शनल टू कितना m, क्या लिखा है, डेल टीबी प्रोपोर्शनल टू कितना m। यदि क्या करें, प्रोपोर्शनल को हटा दे तो बराबर एक स्थिरांक लगाना पड़ेगा। स्थिरांक के बदले हम k यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे b लिखा है तो यहाँ पे थोड़ा सा लगा देंगे, b लगा देंगे और यहाँ पे क्या बच जाएगा, m बच जाएगा। समीकरण इसको क्या दे देंगे, 1 दे देंगे। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि प्रयोगों से हमें ज्ञात है कि क्वथनांक में उन्नयन विलयन के मूललता के समानुपाती होता है करके। ठीक है, आपको क्या लिखना पड़ेगा, क्वथनांक में उन्नयन विलयन के मूललता के समानुपाती होता है। प्रोपोर्शनल हटा, बदले में स्थिरांक लगा दिए, नियतांक लगा दिए, केबी करके। अब जहां केबी बराबर क्या है, उन्नयन स्थिरांक, क्या ये उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक, क्या ये क्वथनांक में उन्नयन, और क्या लिखिएगा, स्थिरांक लिखिए, तथा m बराबर क्या है, m बराबर है मूललता। क्या है, m बराबर मूललता। इतना समझ आ गया होगा शायद कि सबसे पहले यदि ये प्रश्न आता है तो आपको इतना लिखना पड़ेगा, हिंदी में लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ तक आपको कंप्लीट करना पड़ेगा कि m बराबर क्या होता है, मूललता करके होता है। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, चूंकि m बराबर, m मतलब क्या, मूललता बराबर क्या होता है, तो कक्षा 11वीं के सूत्र से निकाल लिए कि WB बटे कितना MB, ऊपर गुणा कितना 1000, नीचे गुणा कितना WA करके। आपको याद रखना पड़ेगा कि m इज इक्वल टू कितना होता है, WB बटे MB, ऊपर गुणा 1000, नीचे गुणा WA करके। अब इस मान को 1 में रख देंगे। ठीक है, अब इसको क्या क्या बोलते हैं, तो जहां WB बराबर, B मतलब विलेय, W मतलब द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, इधर लिख लिए विलेय का, और क्या लिख लिए, द्रव्यमान। उसी प्रकार MB बराबर विलेय का आणविक द्रव्यमान, आणविक, और ये क्या लिख लिए, द्रव्यमान, तथा और क्या बच गया आपका WA, तो WA बराबर कितना, विलायक का द्रव्यमान, WA बराबर कितना, विलायक का, और इधर क्या लिख लिए, द्रव्यमान करके लिख लिए। देखिए एक बार फिर सीख लीजिए, ये है समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण 1 के बाद हमने क्या लिखा है, यहाँ पे m का मान कितना होता है, WB गुणा 1000 बटे MB गुणा कितना WA, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ लिख दिए। अब क्या कर सकते हैं, इस m के मान को समीकरण 1 में रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसके बाद ये है, ठीक है, m के मान को समीकरण 1 में रखने पर जैसे ही रखेंगे तब हमको मिल जाएगा डेल टीबी बराबर कितना, केबी इंटू m की जगह क्या लिख सकते हैं, यहां देख लीजिए क्या लिख सकते हैं, तो WB गुणा कितना 1000, नीचे कितना MB गुणा कितना WA। हमको ज्ञात क्या करना है, हमको MB ज्ञात करना है। इसको पक्षांतर की सहायता से हम बना सकते हैं। MB को कहां भेजते हैं, इधर, तो MB कहां आ गया, इधर आ गया, और डेल टी उसके जगह में चले जाएगा। तो फाइनली ये कैसा दिखेगा, किस रूप में दिखेगा, तो KB गुणा WB गुणा कितना 1000 बटे ये नीचे आ गया, तो डेल TB गुणा कितना, गुणा मिल जाएगा W इंटू कितना A करके मिल जाएगा। यही क्या है, क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से अवास्तविक विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने का प्रक्रिया। ठीक है, अभी हम हिमांक में अवनमन देखते हैं। ये हिमांक में अवनमन क्या होता है, तो इसके भी 2 तरीके से प्रश्न बनते हैं। एक आपका प्रश्न बनता है हिमांक में अवनमन क्या होता है, ग्राफ के द्वारा समझाइए, और एक प्रश्न बनता है हिमांक में अवनमन की सहायता से अवास्तविक विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए करके। ठीक है, इसके बीच सेम जैसे हमने क्वथनांक में उन्नयन पढ़ा
वैसे ही हम लोग क्या पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं कि क्वथनांक उन्नयन यदि आप याद कर लोगे तो हिमांक में अवनमन आपसे अपने आप बन जाएगा। तो इसको पढ़ने से पहले आप जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं हिमांक में अवनमन क्या होता है। हिमांक तो हमको समझना पड़ेगा सबसे पहले हिमांक क्या होता है। हिमांक का मतलब होता है जमना। जैसे पानी किसमें बदल गया, बर्फ में बदल गया, इसको क्या कहते हैं हम लोग, हिमांक कहते हैं। हिमांक का मतलब होता है जमना। हिमांक का पूरा परिभाषा इस तरह से, पहले ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है, उसको लिख लीजिए, समझ आ जाएगा। हिमांक किसे कहते हैं, तो किसी द्रव का हिमांक वह ताप होता है, क्या बोला मैं, किसी द्रव का हिमांक वह ताप होता है जिस पर उसके द्रव तथा ठोस अवस्थाओं के वाष्प दाब समान हो जाते हैं। जिस पर उसके द्रव तथा ठोस अवस्थाओं के वाष्प दाब समान हो जाते हैं, मतलब ये कुछ इस तरह से, मान लीजिए आपका कोई द्रव है, क्या है, द्रव, हम टेम्परेचर को क्या करते गए, कम करते गए, हम टेम्परेचर क्या करते गए, कम करते गए, कम करते करते एक स्थिति ऐसा आया कि ये द्रव जो है वो बदल रहा है, किस पर, ठोस पर बदल रहा है। किस पर बदल रहा है, द्रव ठोस पर। हम लोग टेम्परेचर को, ताप को क्या करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। हम ताप को यहाँ पे क्या करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। ये द्रव किसमें बदल रहा है, ठोस में। तो वह ताप जिस पर द्रव तथा ठोस अवस्था के वाष्प दाब क्या हो जाते हैं, आपस में समान हो जाते हैं, उसी ताप को हम लोग क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं, उस ताप को हिमांक कहते हैं, ठीक है। हिमांक किसे कहते हैं, तो हिमांक वह ताप है जिस पर उसके द्रव तथा ठोस अवस्थाओं के वाष्प दाब समान हो जाते हैं करके, ठीक। अभी देखते हैं हिमांक में अवनमन क्या होता है। हिमांक में अवनमन का मतलब ये कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन के वाष्प दाब में कमी हो जाती है। इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। मान लीजिए कोई क्या चीज है, विलायक है, विलायक होने के बाद हमने इस पर क्या मिला दिया, अवाष्पशील विलेय मिला दिया। क्या मिला दिया, अवाष्पशील विलेय। तो जब जैसे ही हम लोग इस विलायक में विलेय मिलाएंगे तब ये बन जाएगा विलयन। क्या बन जाएगा, ये विलयन। तो पहले विलायक का जितना वाष्प आ रहा था अब उतना वाष्प तो नहीं आ पाएगा, विलायक से पहले ज्यादा वाष्प निकल रहा था किसी भी ताप पर। जैसे हम लोग विलेय मिलाएंगे वाष्प में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जैसे हम विलेय मिलाते हैं तो ये बन जाता है क्या चीज, विलयन। तो अब इसको यदि हमको जमाना है तब हमको ताप को और क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ता है। पूरा परिभाषा कुछ इस तरह से कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तब प्राप्त विलयन के वाष्प दाब में कमी हो जाती है, फलस्वरूप उसके हिमांक में कमी हो जाती है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हिमांक में अवनमन। देखते हैं पहले प्रश्न की ओर। मैंने ये बोला कि इससे दो प्रश्न बनते हैं, हिमांक में अवनमन क्या होता है, ग्राफ के द्वारा समझाइए करके। तो पहले आपने परिभाषा देख लिया, अभी देखते हैं ग्राफ कैसे बनता है करके, ठीक है। इधर देखते हैं हिमांक में अवनमन का ग्राफ। जिस तरह से आप क्वथनांक में उन्नयन का ग्राफ देखे थे उसी तरह आपको यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, हिमांक में अवनमन का ग्राफ। क्योंकि प्रश्न इसी तरह से आएगा, हिमांक में अवनमन क्या होता है, ग्राफ द्वारा समझाइए। तो पहले समझने का प्रयास करते हैं ग्राफ, ठीक है। देखिए यहाँ पे है विलायक, नीचे में क्या है, विलयन। हमको पता है कि विलायक का वाष्प दाब सदैव ज्यादा होता है और विलयन का वाष्प दाब सदैव क्या होता है, कम होता है किसी भी ताप पर। इसलिए हमने एक निश्चित ताप पर विलायक का वाष्प दाब वक्र को कहाँ बनाया, ऊपर, और विलयन को कहाँ बनाए, नीचे। अब स्टार्टिंग समझ लीजिए, मान लीजिए विलायक है, हम लोग ताप को कम करते गए। हम लोग क्या करते गए, यहाँ पर था, हम लोग ताप को कम करते गए, कम करते गए, कम करते गए। ये भी यहाँ पर है, ताप यहाँ पर है, वाष्प दाब यहाँ पे है। हम लोग ताप को क्या करते गए, कम करते गए, और जब ताप को कम करते गए, कम करते गए तो एक बिंदु ऐसा आया कि वो जो द्रव था वो ठोस में बदलना चालू कर दिया। और जब वो ठोस में बदलना चालू किया मतलब दोनों का वाष्प दाब क्या हो गया, बराबर हो गया। दोनों का वाष्प दाब जैसे, इसलिए यहाँ पे लिखा हूं द्रव विलायक और ठोस विलायक बिंदु बी पर क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, जिसका संगत ताप कितना, T0F है। अब यहाँ से आप ताप कितना भी कम कर लो, ठोस बन चुका तो ठोस ही रहेगा। उसी प्रकार जैसे हम लोग इसमें क्या मिला दिए, कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिए तो उसका वाष्प दाब क्या हो गया, कम हो गया। थोड़ा क्या हो गया, इधर कम हो गया। यहाँ पे संगत ताप आ रहा था, हमने फिर से ताप को कम करते गए तो यहाँ पर वो ठोस में नहीं बदला, वो यहाँ से चालू हुआ, T F चालू हुआ।
किससे? TF से। तो यहाँ पे देखिए द्रव विलयन और ठोस विलयन के वाष्प दाब आपस में क्या हो रहे हैं? बराबर हो रहे हैं। उसका जितना भी हम ताप कम करेंगे द्रव तो ठोस में बदल चुका है। आप इस ग्राफ को याद कर लीजिएगा। अब यदि आप ग्राफ याद कर लेते हो तो ये पूरा ग्राफ से ही बना हुआ है। देखिएगा कि पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि द्रव विलायक का वाष्प दाब वक्र AB से प्रदर्शित किया गया है तथा द्रव विलयन के वाष्प दाब वक्र को DE से प्रदर्शित किया गया है। AB मतलब क्या है? द्रव विलायक का वाष्प दाब वक्र। DE मतलब क्या है? द्रव विलयन का वाष्प दाब वक्र। ग्राफ से हमने देखा। दूसरा पॉइंट देखना बिंदु B पर, देखिए ध्यान से, बिंदु B पर क्या हो रहा है? ठोस विलायक और द्रव विलायक दोनों के वाष्प दाब समान हो रहे हैं, जिसका संगत ताप कितना है? T0F है। बिंदु B पर द्रव विलायक व ठोस विलायक के वाष्प दाब क्या हो रहे हैं? समान हो रहे हैं, जिसका संगत ताप क्या है? T0F है। अब ग्राफ में देख लीजिए। उसके बाद बिंदु E पर क्या हो रहा है? द्रव विलयन व ठोस विलयन के वाष्प दाब क्या हो रहे हैं? समान हो रहे हैं, जिसका संगत ताप कितना है? यहाँ देखिए E पर कितना है? TF है। उसके बाद आगे देखते हैं हिमांक में अवनमन डेल TF बराबर T0F माइनस कितना? F करके TF करके हो गया। दूसरे से पहले को घटा दिए, दूसरे से पहले को क्या कर दिए? घटा दिए। हिमांक में अवनमन निकल जाता है। मतलब ये मान लीजिए पानी पहले 0 डिग्री पर जम रहा था। कितने पर जम रहा था? 0 डिग्री पर पानी जम रहा था। अब हमने उसमें कुछ चीज मिला दिया, विलयन बन गया वो पानी। अब जब विलयन बन गया तो क्या 0 पर जमेगा क्या? उसमें हमको क्या करना पड़ेगा? उसको और कम करना पड़ेगा। तो हम निकालें कैसे? दूसरे से पहले को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो डेल TF बराबर कितना? T0F माइनस कितना? TF। क्वथनांक उन्नयन में भी हम इस पॉइंट को लिखे थे कि प्रयोगों द्वारा ज्ञात है कि उसमें था क्वथनांक में उन्नयन, यहाँ पे क्या है? हिमांक में अवनमन में परिवर्तन। हिमांक में अवनमन विलयन के मोललता के समानुपाती होता है। हिमांक में अवनमन विलयन में मोललता की क्या होता है? समानुपाती होता है। यदि यह प्रश्न आता है तो आपको लिखना पड़ेगा हिमांक में अवनमन क्या होता है। आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, फिर ग्राफ से जो निष्कर्ष निकलता है, 4-5 जो भी निष्कर्ष निकलता है उसको आपको लिखना पड़ेगा। पूरा में पूरा नंबर मिलते इतना लिखोगे तो। अभी आगे देखते हैं हिमांक में अवनमन की सहायता से अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए करके, जिस प्रकार हम लोग क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से पढ़े थे, अभी हम लोग पढ़ रहे हिमांक में अवनमन की सहायता से। देखिए सरल इसलिए है, उसमें हर जगह तुमको डेल T और नीचे में क्या दिख रहा था? B दिख रहा था। यहां तुमको इस B की जगह, ये बॉइलिंग है, ये क्या है? डेल TB बॉइलिंग है, क्वथनांक के लिए है। उसको यदि तुम डेल TF कर दोगे, B को F कर दोगे तो ये व्यंजक बन जाएगा। जहां जहां तुमको B दिख रहा है वहां तुम क्या कर दो? F कर दो, ये अपने आप बन जाएगा। देखिएगा कैसे? प्रयोगों द्वारा ज्ञात है कि, आप पहले वाले से कंपेयर कर लेना। प्रयोगों द्वारा ज्ञात है कि डेल TF प्रोपोर्शनल टू कितना? M करके। अब क्या हो जाएगा? डेल TF बराबर कितना? स्थिरांक लगता है K, और क्या हो गया? F, इधर क्या हो गया? M। जैसे वो क्वथनांक में उन्नयन के लिए स्थिरांक था, ये हिमांक में अवनमन के लिए स्थिरांक है। समीकरण क्या दे देंगे? 1 दे देंगे। उसके बाद चूंकि M बराबर, उसमें सूत्र देख लीजिएगा उस व्यंजक में, M बराबर कितना होता है? तो WB बटे कितना? MB, ऊपर गुणा कितना? 1000, नीचे गुणा कितना? WA। M के मान को समीकरण 1 में क्या करने पर? रखने पर यहाँ पे हम क्या करेंगे? इस M के मान को यहाँ रख देंगे। जैसे ही रखेंगे इस M के मान को तो अपने को मिलेगा डेल TF बराबर कितना? KF। इस M की जगह इस पूरे वैल्यू को रख दो, तब हमको मिल जाएगा गुणा WB गुणा 1000 बटे MB और गुणा कितना? WA। अब हमको तो MB ज्ञात करना है। MB कहाँ पे? यहाँ पे है। इस MB को इधर भेज दिए तो MB बराबर मिल जाएगा KF इंटू कितना? WB इंटू कितना? 1000 बटे कितना? ये इधर आ गया तो हो गया डेल TF गुणा कितना? WA। यही व्यंजक है। अब एक बार नोट कर लीजिए, बिल्कुल जहां जहां वहां B था वहां F कर दोगे, ये व्यंजक अपने आप बन जाता है। ठीक है, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, और रही बात इसका व्यंजक, उसको हम लोग अगले वीडियो पे देखेंगे।